दिल्ली के अंदर एक बार फिर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में खुद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आए हैं। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं, जहां सियासत बनाम संघर्ष की लड़ाई तेज हो चुकी है। लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी उन तमाम कर्मचारियों की जिनको प्रशासनिक फैसला सुनाकर निकाल दिया गया है। सवाल यह है कि 1 साल का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी के दावों में और वादों में कितनी सच्चाई है, क्या धरातल पर कुछ हुआ है। आज हिसाब मांगने का वक्त और ऐसे में तमाम जनता हिसाब मांगने पहुंची है कि 1 साल का हिसाब दे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इंजन सरकार दिल्ली के अंदर है और ऐसे में कर्मचारियां बेरोजगार है। सवाल बड़ा ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री दिल्ली वासियों से वादे कर गए थे, खुद गारंटी देकर गए थे, तो पीएम मोदी की गारंटी भी आखिरकार दिल्ली में फेल क्यों है। और इसी के साथ चर्चा ये भी करेंगे कि क्या दिल्ली में नई सियासी जंग छिड़ चुकी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधी चुनौती देने के लिए बीजेपी के लिए तैयार है। कटघरे में है बीजेपी की रेखा सरकार। जनता मेरे साथ है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, आज का जो माहौल है या फिर कहें सियासी तस्वीर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कट्टर ईमानदार के नारे लग रहे हैं, नारा ये भी दिया जा रहा है कि आप लाख कोशिश करें आम आदमी पार्टी को खत्म करने की, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए लड़ती रहेगी, उनके मुद्दे उठाती रहेगी। ये सिर्फ सियासत है या वाकई अब मुद्दे भारी पड़ रहे हैं दिल्ली सरकार पर? देखिए, कोर्ट ने जो है फैसला कराया है कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार हैं। इन लोगों ने सीडी, ईडी, ये सारे सीबीआई के चक्कर में जो है लगे रहे इतने समय तक, लेकिन कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। सिर्फ इनको राजनीति, दिल्ली की जो राजनीति है उसको इन्होंने अपनाना था, दिल्ली को किसी न किसी तरीके से हथियाना था। उसके चक्कर में इन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रचे कि अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, इनकी पूरी टीम को आपने अंदर कर दिया इतने समय तक। मैं कह रहा हूँ आज कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि ये सही है और ये जो है बिल्कुल ही इन पे कोई भी वो नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे सीनियर नेता हैं, मनीष सिसोदिया जी हमारे सीनियर नेता हैं, मेरे से ऊपर जितने हमारे विधायक वो हमारे सीनियर नेता हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, ये कहते हैं कि तुम्हारा बाप, यानी कि इनमें इनके पता नहीं कितने बाप होंगे, ये अपने ऊपर वाले नेताओं को अपना बाप समझते हैं। तो ये इनकी राजनीति है, तो बाप ये लोग समझते होंगे, हम नहीं समझते हैं। लेकिन भगवान भी कहा जाता है पीएम मोदी को, कई बीजेपी नेताओं के बयान सामने आते हैं। ये लोग तो अपना आप को भगवान नहीं, भगवान से भी बड़ा समझते हैं ये लोग। देखिए, हम लोग जो क्या कहते हैं, हम, और ये कहते हैं मैं, हम और मैं में बहुत फर्क है। हम जो है हम सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन आप बीजेपी में देख रहे होंगे सिर्फ मोदी के अलावा कोई नहीं है और इसके अलावा और कोई नहीं है। ये मैं की राजनीति करते हैं। हमसे मतलब हो गया हौज से हरिद्वार, जो हमारे हिंदुओं का पवित्र स्थान है हरिद्वार, और मौ से मक्का मदीना, जो मुस्लिम भाइयों का पवित्र स्थान है मक्का मदीना। तो हम तो कहते हैं कि हम, और ये कहते हैं मैं। आपने देखा होगा ये लोग भगवान से बड़ा अपना आप को समझते हैं। एक बार एक छोटी सी कहानी मैं आपको समझाता हूँ। भगवानों में ये हो गया यार कि सबसे बड़ा मैं हूँ, अहंकार आ गया। तो सबसे पहले गंगा कहती है कि भाई सबसे बड़ी तो मैं हूँ, अगर मेरा जल इस धरती पे नहीं जाएगा तो सभी पशु पक्षी और जितने भी ये पेड़ पौधे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे बिना जल के। तो उनका जवाब देने के लिए शिव जी बोले, अरे गंगा तू काहे की बड़ी, मैं तुझसे बड़ा तो मैं हूँ, तू तो ये ले मेरी जटा में पड़ी, तो इसका मतलब तेरे से बड़ा मैं हो गया हूँ। अब शिव जी की ये बात सुनकर हिमालय पर्वत बोलने लगे, अरे शिव तू काहे का बड़ा, तू तो मेरी गुफा में पड़ा, तुझसे बड़ा तो मैं हो गया हूँ। अब ये बात सुनकर हनुमान जी बोले, अरे हनुमान जी, ये बात सुनकर हनुमान जी बोले, अरे हिमालय तू काहे का बड़ा, तू तो मेरी हथेली में पड़ा, तुझसे बड़ा मैं हो गया हूँ। अब रामचंद्र जी बोले, अरे हनुमान तू काहे का बड़ा, तू तो मेरे चरणों में पड़ा। इतनी बात सुनकर बीजेपी का एक बड़ा नेता बोला, अरे राम तू काहे का बड़ा, तू तो हमारे लफड़ों में पड़ा। तो तुमने देखा होगा मोदी जी कभी राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, कभी हनुमान जी को हवा में उड़ा रहे हैं। तो ये लोग जो है अपना आप को भगवान से भी बड़ा समझते हैं, और यही जो है जनता भी देख रही है। आज जनता को पता चल गया है, लोग सब अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। एक तरफ बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि अच्छे दिन देश की जनता के आगे, खासकर दिल्ली वालों के। अब आप दिल्ली वासी हैं, क्या कहेंगे, कितने अच्छे दिन आए हैं? दिल्ली की जनता इस समय इतना परेशान है। दिल्ली की जनता को आपने विश्वास दिलाया था कि हम दिल्ली की जनता
तो अच्छा है तो वो करेंगे। और दिल्ली की जनता दिन पे दिन बेरोजगार होती जा रही है। आप रोजगार सारे खत्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अगर रोजगार नहीं दे रहे तो रोजगार छीनो तो मत, कम से कम लोगों की रोजी रोटी तो चलती रहे। ठीक है, कहीं तुम झुग्गी झोंपड़ियाँ तोड़वा रहे हो, कहीं मार्शलों को खत्म कर रहे हो, मोहल्ला क्लिनिक खत्म कर दिए, अब कंडक्टरों के पेट पे लात मार दी, क्यों? ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं 1 साल में दिल्ली बदल गई है। मैडम कुछ नहीं बदली, सिर्फ इनका पैसा कमाने का वो हो रहा है। ठीक है, ये आज डीटीसी गरीब व्यक्ति के लिए कितने अच्छे दिन ला पाई बीजेपी? गरीब व्यक्ति पिसता जा रहा है, उसके घर में एक वक्त की रोटी सही से नसीब नहीं होती। गरीब आदमी के यहाँ एक वक्त की रोटी अच्छी तरह से, उसको सब्जी नसीब नहीं हो रही, क्या करेगा बताओ? जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वो करप्शन करने के सिवा उसके दिमाग में कुछ बात आएगी? मोदी की गारंटी सिर्फ चुनावी थी। ये चुनाव के टाइम पे तो ये नए नए वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहाँ है इनके वादे? सब खोखले वादे हैं। ठीक, सब खोखले वादे। दिल्ली की जनता आज इतनी परेशान है कि कुछ लोगों ने तो आत्महत्या के तक के उसमें लूट लिया है वोट पाकर। जनता को लूट लिया, जनता को बेवकूफ़ बना के ना इन्होंने आज ऐसा इस रास्ते पे खड़ा कर दिया लाके कि बहुत ज़्यादा आज हम इतना परेशान है कि हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकते। हम रोड पे, हमारा परिवार रोड पे आ गया। मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन आम जनता मन की भी नहीं बोल पा रही। मोदी जी मन की क्या करते हैं? आप मोदी जी कभी पब्लिक में जाके देखें कि पब्लिक कितना परेशान है। इधर उधर देश विदेश घूमने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक की सुनो, पब्लिक की सुनो। आज मोदी जी को पता चलना चाहिए कि भाई इतनी पब्लिक बेरोजगार हो रही है, क्यों हो रही है, किसके कारण हो रही है? हम रोजगार नहीं दे रहे और देने के बजाय छीन हो रहे हैं पब्लिक के। बीजेपी के अच्छे दिन चाहिए या फिर पुराने दिन ही वापस लौटा दिए? हमें पुराने दिन ही अच्छे थे, इससे हमारा रोजगार तो चल रहा था, कम से कम हमारा परिवार चल रहा था। ठीक है, अब हमारा रोजगार चला जाएगा, क्या हुआ बताओ? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बीजेपी दिल्ली वासियों के कितने अच्छे दिन लाई, इसकी हकीकत आज आम जनता से जान लेते हैं। सर, 1 साल का जश्न मना रही है बीजेपी, दूसरी तरफ आप लोग सड़क पर आ चुके हैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हक की। जी मैम। क्या बीजेपी के वादे और दावे खोखले थे? बिल्कुल खोखले वादे थे, निराधार थे। ये तो शुरू से ही झूठे थे। ये झूठी सरकार है। वो बीजेपी का मतलब है कि बदतमीज भारतीय जनता पार्टी। बदतमीज भारतीय जनता पार्टी? हाँ, हम बीजेपी को अगर कहते हैं ना तो बदतमीज भारतीय जनता पार्टी के नाम से अगर संबोधित करें तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी कह सकते हैं बेवकूफ़ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का मतलब बेवकूफ़ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी बहुत बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। इसका हम तो ये कह रहे हैं इसे निकाल दिया जाए तो बेहतर है। हम तो पूरे समाज से, हिंदुस्तान से यही प्रार्थना करते हैं इस सरकार को निकाल दिया जाए। इसके आगे कुछ नहीं है। अरे मोदी जी की गारंटी है देशवासियों के अच्छे दिन लाने की। मोदी जी नंबर 1 का झूठा है। मोदी कितना नंबर झूठा था? क्या झूठ बोले अभी तक प्रधानमंत्री? झूठ ही बोला। उसने करा ही क्या जिंदगी में? 3-4 बड़े झूठ जो आपको 5 साल तक इसने ड्रेस पहन के विदेशों में घूमा, कुछ नहीं किया देश के लिए। और फिर ये कहीं मान चलो लड़कियों का बलात्कार करवा रहा, खुद खड़े होके देख रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री है ना, उसे शर्म करनी चाहिए। मोदी जी कहते हैं मैं सेवादार हूँ, चौकीदार हूँ। वो सेवादार नहीं है, वो सेवादार नहीं, वो बहुत बड़ा बेईमान है। देश का सबसे बड़ा वही हम गद्दार समझते हैं। हमको वो कहते हैं कि देशद्रोही है, ये है वो है, मगर सबसे बड़ा गंदा वही इंसान है। तो क्या मोदी जी के वादे सिर्फ चुनावी जुमले हैं? जुमले, बिल्कुल जुमले, खोखले सपने दिखाता हम ये करेंगे, इंडिया के साथ ये करेंगे, अपने देश को स्वर्ण बनाए, कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी है। ये तो अमीरों की पार्टी है, हम गरीबों की नहीं है। हमें 1 साल के अंदर बाहर कर दिया, रोड पे खड़ा कर दिया। बिल्कुल 31 मार्च को हमारा रोजगार जाने से पहले फोर्स द्वारा 22 फरवरी को ही निकाल दिया है, झाँकने नहीं दिया। बताओ हम करें तो करें क्या? 52 साल की एज हो गई, हम कहाँ करेंगे? हमारे बच्चे छोटे हैं। मैडम बिल्कुल मुझे बर्बाद कर दिया। 10,000 कंडक्टरों को, उनके पीछे 4-4, 5-5 आदमी, मान के चलो 50-60 हज़ार आदमियों को दाना पानी उसने खुद छीना है। क्या भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है? उनके कैंडिडेटों को पता नहीं है? उनके सब सांसद विधायकों के पास गए, किसी ने कोई सुना ही नहीं। सब मिली भगत है, सब मिली भैया, सब मिली भगत, मतलब बात ही नहीं करने के लिए राजी हैं। लेकिन नारा दिया गया कि बीजेपी मतलब विकास की गारंटी। अरे नहीं, ये न बोलो मैडम। विकास इनके दिमाग में नहीं है। विकास क्या चीज है? विकास की परिभाषा ही नहीं समझते। तो विकास विनाश बन रहा है। विनाश विकास नहीं, विनाश। दिल्ली का विनाश, पूरे हिंदुस्तान का विनाश मोदी जी का कर रहे हैं, और कुछ नहीं करा है मैडम। आपको संदेश देना चाहेंगे मोदी जी को, क्योंकि मन की बात बहुत करते हैं? मोदी जी हम तो कह रहे कि अभी भी छोड़ दो पद, बैठ जाओ, हिमालय पर्वत पे चले जाओ।
हिमालय पर्वत पे जाओ, तुम्हारी वहाँ वो काम है, यहाँ तुम्हारे बस का नहीं है देश संभालना। बहुत तुमने कर लिया आतंकवादी, अब आतंकवादी ना करो। बस हम तो ये कह रहे हैं कि छोड़ दो जुमलेबाजी, बहुत परेशान हो गए। हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि मोदी जी पद छोड़ दो, हाथ जोड़कर आप विनती कर रहे हैं। छोड़ दे, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं इससे तो हम चाहेंगे ही नहीं जिंदगी में। बीजेपी को तो वोट देंगे तो देंगे नहीं, इसका विरोध करेंगे पुरजोर कि इतनी गंदी सरकार कभी नहीं मिली है मुझे। अगर देश में सरकार है तो बीजेपी के अलावा कोई गंदी सरकार नहीं है। बीजेपी चोर सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। बस बताइए, आम जनता का हाल है जिनको लग रहा है कि एक साल में उनको ठग लिया है सरकार ने। वोट मांगा, सपने दिखा के वादे कर कर बड़े बड़े, लेकिन धरातल की सच्चाई ये है कि वादे गायब है, विकास कहीं दिख नहीं रहा और एक साल में तमाम कर्मचारी अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। क्या वाकई दावे और वादे झूठे हैं? और कुछ लोगों से बात करते हैं, उससे भी जान लेते हैं कि उनकी राय क्या है। महिलाओं के लिए तो खूब काम किया है सरकार। ये दावे कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो अच्छे दिन, फ्री सिलेंडर, अभी देखिए 8 मार्च भी आ रहा है, 2500 रुपये का जो वादा था वो भी पूरा होने वाला होगा। हाँ, तो वही सिलेंडर जला के रहेगा। जबकि नौकरी दे नहीं सकते तो नौकरी छीन भी तो नहीं सकते थे। नौकरी ने रेखा गुप्ता सबकी छीन ली। अब क्या करेगी रेखा गुप्ता ने? जो आदमी ने 12 साल 14 साल से सर्विसिंग दे रहा है डीटीसी में, तो वो बोला कि हम आप लोग को नहीं निकाल रहे हैं, ये कंपनी निकाल रहे हैं, आप लोग को नहीं निकाल रहे हैं। फिर हम लोग को क्यों रोड पे घुमा रहा है? हम लोग को क्यों निकाला? क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हम लोग के लिए मैडम। अगर करता तो हम लोग रोड पे घूमते। जो जितने बड़े वादे हैं सब खोखले हैं क्या मोदी जी? सारे खोखले। सारे मोदी केजरीवाल जी जब तक थे हम लोग को रोजा रोटी चल रही थी, हम लोग को हर चीज़ मिल रहा था, टाइम से पैसा भी आ रही थी। अब ना हम लोग के सैलरी नहीं आने के बाद हम लोग ने हड़ताल करा। हड़ताल करने के बाद हम लोग को बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद डीटीसी वाले को, कॉन्ट्रैक्टर वाले को बैठा दिए। अब यही सब चल रही है, हम लोग घूम रहे हैं और क्या करेंगे? तो नौकरी से निकलवा दिए। महिलाओं के अच्छे दिन आ गए हैं, मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। नहीं चाहिए ना, हम लोग के नहीं चाहिए ना वो 10 रुपया 50 रुपया की चीज़। जब 12,000 14,000 की नौकरी खा गए तो 2500 दे के क्या करेंगे? क्या मोदी जी आपकी नौकरी खा गए? आप पे आरोप लगा। मोदी जी खा गए, ये खा गए, क्या रेखा गुप्ता जी ने दोनों मिलके खाया है। केजरीवाल बेचारा ने तो अस्थाई भी दिया। ये क्या? देखिए, तमाम लोगों का गुस्सा जो कैमरे पर साफ फूटता दिखाई दे रहा है। हालांकि तमाम कविताओं के बीच बेरोजगारी वाली बात भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे सरकार से जो दावा कर रहे हैं, जो जश्न मना रही है 1 साल का, बेमिसाल हो? देखो, रेखा गुप्ता जी तो जो कर रही हैं हमारे तो आदरणीय है, दिल्ली के सीएम है, हम उनकी बुराई कैसे कर दें? ठीक है, मेरी बड़ी बहन भी रेखा गुप्ता जी, हम 10,792 ये देख लो सिविल डिफेंस वाले बस मार्शल लगे हुए थे कई सालों से। मैं 8 साल से ट्रेन टैक्स में काम कर रहा था सिविल डिफेंस के द्वारा। हम एक झटके में 31 अक्टूबर 2023 को एक तुगल की फरमान से हम 10,792 बहन भाइयों को रोजगार से निकाल दिया। आज 28 महीने तो ऊपर हो गए हैं, आज 29वां महीना चालू हो गया है, हमें बेरोजगार हुए। अपना दुख किससे कहेंगे हम? आपको याद होगा जो इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष हैं विजेंद्र गुप्ता जी, जब विपक्ष में थे, उन्होंने हमसे वादा करा था कि दिल्ली में हमारी सरकार लाओ। 1 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, हमारी सरकार लाओ, हम 60 दिन में आपको रोजगार दे देंगे। तो कहाँ हैं उनके वादे? अपने वादे उन्होंने पूरा करे नहीं अभी तक। आज 365 दिन हो गए दर दर भटकते हुए। उनके पास जाते हैं, समय देते ही नहीं है। तो क्या सिर्फ वोट पाने के लिए वादे किए थे? अब देखो तो वही जाने। मुझे तो ऐसे ही लगता है जैसा आप कह रहे हो कि वोट पाने के लिए वादे करे थे। यहाँ प्रदर्शन था, पूर्व सीएम दिल्ली केजरीवाल इनके समर्थन में आए थे। तमाम लोग जो आ चुके हैं, जो सियासी मंच सजा था वो भी यहाँ से खत्म हो चुका है। लेकिन गरीब जनता, वो कर्मचारी जिनकी नौकरियां गई है, वो अभी भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, वो अभी भी बैठे हैं लड़ने के लिए। सर, समर्थन में आम आदमी पार्टी आई, मंच सजा, चले गए, लेकिन आप यहाँ सड़क पर बैठ गए, क्या कहना चाहिए? इस धरती माता ने मुझे बिठा रखा है, इसकी गोद में हूँ मैं माता। देख ले आज मेरा क्या हाल हो रहा है। मेरा 10,700 बैल भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार देने वाला नहीं है। माता, ये धरती माता, तू सबकी माता है माता। हम 10,700 बैल भाइयों को देख ले,
हमारा क्या हाल कर दिया इन नेताओं ने, इन सरकारों ने। हमें रोजगार तक नहीं दे रही है। ए मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता, तेरा भाई देख ले बेरोजगार हो गया, आज फुटपाथ पे आ गया तेरा भाई। किसी टाइम पे देश सेवा करा करता था तेरा भाई। शायद ये तस्वीर सरकार को नहीं दिखेगी, शायद ये तस्वीर देखकर सीएम रेखा जागेगी नहीं। सियासत भरपूर होगी लेकिन आम जनता के मुद्दे सुनाई नहीं देंगे। तो 66वां दिन हो रहा है। ए विजेंद्र गुप्ता मेरे बड़े भाई, अपने भाई का दुख देख लो। ए सचदेवा जी अपने भाई का दुख देख लो। आज तेरा भाई फुटपाथ पे आ गया तेरा भाई आज। क्या उम्मीद है आपको कि सीएम रेखा जिनको आप बहन कह रही हैं वो आएंगी? मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बहन मुझे रोजगार जरूर देगी। अरे मुझे रोजगार जरूर देगी, मेरी बहन मुझे रोजगार जरूर देगी। मेरी बहन मुझे देख ले आज, तेरा भाई जंतर मंतर में बैठा रो रहा है, तेरा भाई रो रहा है, देख ले। ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है जहां लगातार तमाम मुद्दे आज यहाँ से उठे हैं। सियासी मंच सजा, आम जनता के मुद्दे आए लेकिन आम जनता की समस्या वही के वही खड़ी है। सियासत भरपूर हो रही है। बीजेपी सरकार 1 साल का जश्न मनाते हुए उपलब्धियां गिनवा रही है लेकिन आम जनता की तस्वीर ये है। हालांकि शासन या प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कानून व्यवस्था क्या बहाना कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कानून व्यवस्था की बात कहकर यहाँ से लोगों को हटा रही है और ये कह रहे हैं कि अब जाइए। लेकिन सवाल वो बरकरार है कि क्या होगा इन कर्मचारियों का, नौकरी से जिनको निकाला जा रहा है, क्या उनकी पक्की नौकरी वाला वादा सरकार भूल गई है? क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए झूठे वादे किए गए थे? क्या केवल और केवल अपनी सियासत को चमकाने के लिए बीजेपी ने भरपूर प्रचार प्रसार किया था, झुग्गीवासियों के साथ रातें बिताई थी, आम जनता के साथ वादे कर ये विश्वास दिलाया था कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आई तो फिर अच्छे दिन होंगे दिल्ली वासियों के? लेकिन दिल्ली वासी आज तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर है और सवाल कर रहे हैं सिर्फ कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आपने वादे किए थे, उन वादों में से कोई एक वादा तो निभा दीजिए। बेहतर विकास मत दीजिए लेकिन हमारी नौकरी बरकरार रहने दीजिए। आप इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा।